कि आप मिलियनियर कैसे बने? सबसे पहले तो आपका नेटवर्थ कितना है? Like it would be in millions. It's ओके, तो कुछ अगर फिगर आप बताना चाहेंगे? above $1 million मैं यही कह Okay. सकता हूँ। यस $1 मिलियन की नेटवर्थ है आपकी, तो कैसे बने आप मिलियनियर? यार, सोच नहीं थी कि मैं मिलियनर की तरफ जा रहा हूँ ठीक है। टू बी ए मिलियनर, बट सोच ये थी कि कुछ बड़ा करना है। तो अगर एक सोच में पॉजिटिविटी थी तो शायद लाइफ में चीज़ें अच्छी होती गई। बिल्कुल। एंड व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, मैं सिर्फ जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले आपको देखता था अरे क्या एंड एक और भाई है अपने मुंबई कर निखिल, उनको देखता था। तो आई जस्ट हैड वन थिंग इन माई माइंड कि मेरे को यार यूट्यूब पे कुछ करना है या फिर लाइफ में कुछ बनना है, बट बड़ा करना है। अच्छा, आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था पहले? हाँ जी। ओके। तो मैं जब कॉलेज के दिनों में था तो मैंने आपको वही चीज़ें कि इंसान को सब कुछ करने की चुल होती है, तो दैट वाई आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग। चाहे मैं पबजी खेलता था वो भी लाइव स्ट्रीम करता था, कभी दोस्तों के साथ घूमने गया तो उसका व्लॉग बनाता था, तो ये सारी चीज़ें करता था, बट दैट वाजंट कांस्टेंट क्योंकि कॉलेज भी थी, जॉब की भी तैयारी थी, सब कुछ थी, तो मैं सारी चीज़ें नहीं कर पाता था मैनेज। बट आफ्टर माई कॉलेज मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। तो कॉलेज में आप लाइक ग्रेजुएशन में क्या कर रहे थे? बीटेक कर रहे थे आप? मैंने, हाँ जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है बैंगलोर से। तो कॉलेज के कौन से ईयर से आपने यूट्यूब एंड ऑल शुरू कर दिया था? या मैंने 2016-17 में शुरू कर दिया था। ओके। हाँ जी, 16-17 में मैंने भी स्टार्ट किया था, 16 से मैंने शुरू किया। बिल्कुल। बट उस समय लाइक आपका जो ऑरा था, जिस हिसाब से आप ग्रो कर रहे थे, वो मुझे मोटिवेट करता था कि यार इफ भाई इज डूइंग इट ऑन अ वेरी गुड स्केल तो मैं भी उस चीज को ट्राई करूं। बट शायद वो चीज नहीं हो पाई उस वक्त, और उसने बहुत ज्यादा समय लिया, और 2020 के बाद मैंने प्रॉपर स्केल पकड़ा। ओके। यस। तो क्या क्या जर्नी रही, कैसे मिलियनियर वाली जर्नी कैसे रही, वो थोड़ा सा? मिलियनेयर वाली जर्नी कुछ ऐसी रही कि मैं एज ए डेटा साइंटिस्ट जॉब करता था, वहां से मैंने क्रिप्टो की कुछ चीजें सीखी, समझी, और उसको एनालाइज करके क्रिप्टो में पैसा बनाने की कोशिश करी। ठीक है। तो मैं जिस एक्सचेंज पे ट्रेड करता था, मुझे उस ट्रेडिंग करने के बदले में कुछ एयर ड्रॉप मिला। ओके। एंड दैट एयर ड्रॉप गेव मी अ हिंट कि यार मैं जितना जॉब से कमा रहा हूँ उससे काफी ज्यादा मुझे एक एयर ड्रॉप देके चला गया। वो अमाउंट क्या था एयर ड्रॉप का? इट वाज 3 और 4 लाख के आसपास का सम था। ओके। और उस वक्त मेरा पैकेज ही 4.5 लाख का था साल का? हाँ। तो सोचिए, जब मतलब हर कोई इंजीनियर, अगर आप में से कोई इंजीनियर्स होंगे जो ये व्लॉग देख रहे हैं, उनको पता होगा कि जब एक जॉब लगती है इंजीनियर की तो 40-50 हज़ार इज दी मैक्स थी। तो सोचो कि उसके ऑलमोस्ट सम जितना तो मैंने 1-2 महीने में कमा लिया था। तो आई गॉट अ किक कि यार पैसा बनाया जा सकता है, बट यू नीड टू वर्क ऑन समथिंग एल्स। राइट। तो कुछ और करने पे ही कुछ और तरीके से बड़ा पैसा आएगा, बट डू इट इन अ गुड वे। तो वहां पे फिर मैंने क्रिप्टो की ट्रेडिंग शुरू करी, एंड वही चीजों के लिए मेरे दोस्तों ने मुझे मोटिवेट किया कि यार ब्रो, यू शुड डू इट ऑन यूट्यूब। जो तू ये इरेगुलर चीजें कर रहा है, कभी व्लॉग, कभी कुछ लाइव, कभी कुछ चीजें, कभी अनबॉक्सिंग्स, तो तू क्रिप्टो का लाइव कर या फिर क्रिप्टो के अपडेट्स डाल। ओके। तो मैंने स्टार्टेड डूइंग दैट, लोगों को पसंद आने लगा। उस वक्त की प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी गई, भगवान की दुआ से मार्केट भी काफी अच्छा था उन दिनों के अंदर। तो वी गॉट अ गुड ऑडियंस इन 1 ईयर। 2021 के टाइम पे बुल रन था? हाँ जी, 2021 के समय पर क्रिप्टो का लास्ट बुल रन था। ओके। तो बहुत अच्छी ऑडियंस भी उस वक्त पर मिल गई, एंड शायद मैंने 1.5 साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर ही मैंने 100 के सब्सक्राइबर्स को टच कर दिया था। नाइस। और वो भी माइक्रो निश क्रिप्टो में? यस, सिर्फ क्रिप्टो में। और उस वक्त पर क्रिप्टो पे बहुत कम लोग काम कर रहे थे, तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट थी। तो वहां से और ज्यादा मोटिवेशन मिला, और जब तक ये 100 के सब्सक्राइबर्स हुए थे तब तक मैं पैसे को रोटेट करना, बनाना, क्रिप्टो में ही किस किस जगहों पर डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ, ये सारी चीजें सीख गया था। वहां से यार ये चीज समझ में आई कि यार पैसा तो बनाया जा सकता है। इट्स नॉट कि घर वाले कहते हैं या फिर आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे, मैं उन चीजों को बुरा नहीं कहता हूँ, बट वाई, बिकॉज उनकी सोच लिमिटेड, बिजनेस ओरिएंटेड या फिर एक नॉर्मल जॉब ओरिएंटेड वाली है। सो दे नेवर हैड दैट आइडिया। तो हमेशा हमें यही सुनने को मिलता है कि बेटा जितने चादर है ना उतने ही पैर पसारो। तो आई वाज लाइक कि नहीं यार, अब चादर को बड़ी करने का समय है और किंग साइज बेड पे फैल के सोने का समय है। तो दैट इज हाउ आई प्लान द थिंग्स। और फिर मैं क्रिप्टो के अंदर नए लोगों से मिलने लगा। यूज्ड टू अटेंड इवेंट्स, क्रिप्टो के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं इंडिया, आउट ऑफ इंडिया के। तो दैट वाज अ टाइम जब जॉब के समय सोचते थे सतीश भाई कि क्या मैं कभी दुबई जा पाऊंगा, और जाऊंगा तो उसका बजट कितना रखूंगा। तो मेरा जब पहला ट्रिप था ना, मेरा बजट 25 लाख रुपए का था दुबई जाने का। तो दैट गिव मी मोर किक कि यार साला, एक बजट का मैं 25 लाख सोच रहा हूँ, तो सोचो कि मेरा कितना लेविश ट्रिप होगा। जबकि मैंने 25 खर्चे नहीं थे, खर्च मेरा कुछ 4-5 लाख रुपए ही हुआ था। तो आपका जो मेजर पैसा था, जो सबसे ज्यादा पैसा आपने बनाया, यूट्यूब से बनाया या रेफरल से बनाया या फिर क्रिप्टो में ट्रेड करके बनाया? मैं सच कहूं तो इनिशियल में हमें रेफरल्स का नहीं पता था। ओके। व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, अगर आज भी कोई सर्च करके देखेगा ना बाइनेंस फ्यूचर्स ट्रेडिंग करके, तो मेरा वीडियो होगा 2021 का, जिसके ऊपर 4 लाख के आसपास के व्यूज हैं। ओके। तो उस वक्त पर अगर मुझे वो रेफरल्स का पता होता तो शायद मैं रेफरल से आज तक के अंदर कितने मिलियंस बना चुका होता, बट उस वक्त हमें वो सब आइडिया नहीं था।
सो उस समय के ऊपर जो मेरी अर्निंग थी वो सिर्फ पैसे को रोटेट करना और ट्रेडिंग ही थी, ठीक है। कुछ ज्यादा बड़ी वो चीजें नहीं थी। यस वी डिड फ्यू प्रमोशंस। लोग कहते हैं कि प्रमोशंस करना गलत है, ये सारी चीजें गलत है, तो मैं ये भी कहूंगा कि प्रमोशंस करने के आप लायक बनो एंड नेवर चीट योर ऑडियंस। ऑडियंस के साथ गलत कुछ मत करो। सही चीजें प्रमोट करो। यस, सही चीजें प्रमोट करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं। आज सिंपल है कि अगर किसी का नीश कुछ और है क्रिप्टो के अलावा एंड ही इज प्रमोटिंग एयरटेल, तो वो गलत कहाँ है? दिस इज द एग्जाम्पल आई एम गिविंग। राइट। तो अगर आपका पॉइंट सही है, उद्देश्य सही है, तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो आप, है ना? एंड इफ यू आर प्रमोटिंग या ये सारी चीजें जिससे यूथ खराब हो रहा है, देन इट इज रॉन्ग, आई वुड ऑलवेज से।